तो आप भी कर लेंगे। तो आज SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट के 35 साल पूरे हुए हैं, जिसके अवसर पर दलित डिग्निटी एंड जस्टिस सेंटर और बुंदेलखंड दलित अधिकार मंच की टीम के द्वारा जिलाधिकारी महोदय कार्यालय के माध्यम से हमने कुछ मांग किया है, क्योंकि 11 सितंबर 1989 को केंद्र सरकार ने संसद भवन में SC/ST एक्ट कानून पारित हुआ था। उसके बाद इसके अलग अलग 2018 में तो बहुत बड़ा 2 अप्रैल का आंदोलन भी हुआ था। उसके बाद से लेकर के लगातार आज 35 साल पूरे हो रहे हैं, जिसके उपलक्ष्य में हमने आज DM को माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन दिया है। उसमें हमने कुछ मांग रखी है, वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, क्योंकि आज 35 साल पूरे हो गए हैं और SC/ST एक्ट के कानून का सही तरीके से क्रियान्वयन हो। तो हमने पहली मांग यही रखी है, क्योंकि बहुत सारी रिसर्च स्टडी जो हम लोग कर रहे हैं एज अ लॉयर टीम, एज अ एक्टिविस्ट टीम, दलित डिग्निटी जस्टिस सेंटर के माध्यम से इसी जिले में 20 से ज़्यादा ऐसे केसेस हैं जिनको अभी तक कंपनसेशन नहीं मिला है, जबकि SC/ST एक्ट का कानून बोलता है कि FIR दर्ज होने के 7 दिन के अंदर ही उनको मुआवजा मिल जाना चाहिए, लेकिन अभी तक उनको मुआवजा नहीं मिला है। तो एक तरीके से सही तरीके से क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। दूसरी मांग हमने रखी है, क्योंकि SC/ST एक्ट में प्रोविज़न है कि हमें तत्काल प्रभाव से राज्य स्तर पे, जिला स्तर पे और तहसील स्तर पे SC/ST एक्ट की मॉनिटरिंग कमेटी बनानी चाहिए। तो हमने डिमांड किया है कि कमेटी बनाई जाए, उसका तुरंत फंक्शनिंग हो और उस कमेटी की रेगुलर मीटिंगें हो। इसका प्रोविज़न जिले में भी है, तो जिला स्तर पे भी इसका जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में जिला समाज कल्याण अधिकारी जिसके सचिव होते हैं, ऐसी एक कमेटी जिला स्तरीय मॉनिटरिंग कमेटी हो, जिसको हम विजिलेंस कमेटी बोलते हैं, उसका गठन हो और उसमें सारे SC/ST एक्ट के केस पर चर्चा हो। तीसरी मांग हमने किया है कि अभी तहसील स्तर पे कमेटी नहीं है, इस जिले में भी कमेटी नहीं है, उसकी कमेटी बनाई जाए। चौथी मांग हमने जो करी है कि दलित अत्याचार के अंतर्गत जो भी घटनाएं घटती हैं उस पर सक्रियता दिखाई जाए, क्योंकि बहुत सारे पीड़ित ऐसे आते हैं जिनकी FIR दर्ज नहीं होती है, जबकि SC/ST एक्ट में प्रोविज़न है कि हमें उनकी FIR दर्ज करके उनकी जांच करनी चाहिए और उस पर सक्रिय कार्रवाई करनी चाहिए। चौथी मांग जो हम इसमें कर रहे हैं वो ये है कि SC/ST एक्ट की जांच करने के लिए CO से नीचे का अधिकारी जांच में नियुक्त नहीं होता है, तो CO लेवल के अधिकारी ही जांच करें। और उसका एक प्रोविज़न है एक्ट में, रूल्स में दिया हुआ है SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट में, कि 60 से 90 दिन के अंदर उनको अपनी जांच पूरी कर चार्जशीट न्यायालय को आरोप पत्र दाखिल करना पड़ेगा। वो समय से हो, क्योंकि हमारे पास ऐसे इसी जिले के 5 से ज़्यादा केसेस हैं जिसमें एक साल हो गया अभी तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई है। बाबू का केस है जो वाल्मीकि का, जो नौरिचपुर कुठन थाना का है, 1 साल 3 महीने बाद जब हमने कोर्ट में अपील दायर किया, तब जाकर के 1 साल 3 महीने बाद उसकी FIR वो चार्जशीट दाखिल की गई है। तो पीड़ित को न्याय कैसे मिलेगा? तो इन्हीं तमाम रिसर्च के बिंदुओं के आधार पे, तमाम तथ्यों के आधार पे हमने 35 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को ज्ञापन दिया है। हमारे तमाम साथी अपना जो भी बात कहना चाहते हैं उन्होंने अपने चार्ट में उसको प्रदर्शित किया है और वो बताना चाहिए। थैंक यू। आज SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी एक्ट को 35 साल पूरे हुए हैं। दलित डिग्निटी जस्टिस सेंटर बुंदेलखंड अधिकार मंच ने एक स्टडी किया है। उस स्टडी में बहुत सारे फाइंडिंग्स थे, उनको लेकर के हमने 35 साल पूरे होने पर जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है कि उत्तर प्रदेश में SC/ST कानून का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, क्योंकि बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं। बहुत सारे केसेस में प्रोविज़न के बावजूद उनको मुआवजा नहीं मिल रहा है। बहुत सारे केसेस की समय से चार्जशीट फाइल नहीं हो रही है। इन्हीं तमाम मांगों को लेकर के 7 सूत्री ज्ञापन आज जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री जी को भेजा है और उनसे अनुरोध किया है कि 35 साल पूरे होने पर इसका रिव्यू किया जाए और जो भी पीड़ित हैं उनको न्याय दिलाया जाए।